रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम मशक़ी सवाल नंबर 36 का सवाल नंबर 4 हल कर रहे हैं। ज़ैल में मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हैं। इनकी बिना पर मुसल्लस की क़िस्म का नाम लिखिए। अब यहाँ पर लंबाइयाँ दी हुई है मुसल्लस के अज़ला की, इस पर से हमको मुसल्लस की क़िस्म का नाम लिखना है। पहला है 3 सम, 4 सम, 5 सम। अब यहाँ पर देखिए 3 सम का एक ज़िला है, 4 का एक, 5 का है। तीनों अज़ला को देखने पर ये मालूम हो रहा है कि इसमें से कोई भी ज़िला मसावी नहीं है, तमाम ज़िले मुख्तलिफ है, इसलिए ये मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। तो इसको हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ जवाब लिखा कोई भी अज़ला मसावी नहीं है, इसलिए ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। उसके बाद दूसरा है 3.4 सम, 3.4 सम और 5 सम। अब यहाँ पर देखिए 3.4 सम, 3.4 सम, दो अज़ला की लंबाइयाँ मसावी है और एक ज़िला मुख्तलिफ है। तो दो अज़ला की लंबाइयाँ मसावी हो तो हमने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं, मुतसावी साकिन मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुतसावी साकिन मुसल्लस। तो हम लिखेंगे दो अज़ला मसावी हैं, इसलिए ये मुतसावी साकिन मुसल्लस है। अब उसके बाद तीसरा है 4.3 सम, 4.3 सम, 4.3 सम। अब यहाँ पर देखिए तीनों भी अज़ला मसावी है, और जब तीनों अज़ला मसावी होते हैं तो हमने आपको बताया था कि इसको कहते हैं मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। क्या कहते हैं इसको, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे तमाम अज़ला मसावी हैं, इसलिए ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। उसके बाद चौथा है 3.7 सम, 3.4 सम और 4 सम। अब यहाँ पर भी देखिए 3.7 सम है, 3.4 सम है और ये 4 सम है, यानी कि यहाँ पर भी तीनों अज़ला कैसे हैं, अलग अलग हैं, मुख्तलिफ है, इसलिए ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। तो हम जवाब लिखेंगे कोई भी अज़ला मसावी नहीं है, इसलिए ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। इस तरह ये सवाल नंबर 4 के चारों जवाब हमने आपको बताए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5, पहला सवाल नंबर 5 है मुसल्लस बनाने के लिए कुछ ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई हैं। मालूम कीजिए कि इन लंबाइयों के ज़िले वाले मुसल्लस बनाए जा सकते हैं या नहीं, और वजह लिखिए। अब यहाँ पर जो लंबाइयाँ दी हुई हैं ज़िले की, उस पर से मुसल्लस बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, ये हमको मालूम करना है। तो इसके अंदर तो अब सबसे पहले देखेंगे बड़ा ज़िला कौन सा है। बड़ा ज़िला 17 सम वाला है। सबसे बड़ा ज़िला क्या है, 17 सम का है, पहले नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि दो जो छोटे अज़ला है 8 और 7, ये दोनों की जमा कितनी होती देखेंगे। दो अज़ला की लंबाइयों की जमा 8 जमा 7 मसावी है 15। अब यहाँ पर हमको ये मालूम है कि मुसल्लस के कोई भी दो ज़िलों की लंबाई की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से हमेशा ज़्यादा होती है। अब यहाँ तीसरा ज़िला जो है 17 है, तो इसकी जमा तीसरे से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ये तीसरे से कम है। तीसरा ज़िला 17 है और दो ज़िलों की लंबाई की जमा कितनी है, 15 है, जबकि मुसल्लस के कोई भी दो ज़िलों की लंबाई की जमा क्या होती है, तीसरे ज़िले की लंबाइयों की जमा से ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर कम है, इसलिए हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मुसल्लस के कोई भी दो ज़िलों की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से हमेशा ज़्यादा होती है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम मुसल्लस नहीं बना सकते। उसके बाद दूसरा, अब दूसरा है 7 सम, 24 सम, 25 सम। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे बड़ा ज़िला। सबसे बड़े ज़िले की लंबाई लिखेंगे। सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 25 सम है, और उसके बाद जो दीगर दो अज़ला है उनकी लंबाई की जमा लिखेंगे। दीगर दो अज़ला की लंबाइयों का मजमा 24 जमा 7, यानी कि 24 में 7 मिलाए तो 31 होता है। अब यहाँ पर देखिए दो अज़ला की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर मुसल्लस बना सकते हैं। तो इसका हम यहाँ जवाब लिखेंगे। हम यहाँ जवाब लिखेंगे मुसल्लस बनाया जा सकता है क्योंकि मुसल्लस के दो ज़िलों की लंबाई का मजमा तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा है। अगर तीसरे ज़िले की लंबाई से दो ज़िलों की लंबाई का मजमा ज़्यादा है तो मुसल्लस बनाया जा सकता है।
यह जो है तो मुसल्लस के हमारे खुसूसियात में शामिल है। तीसरा है 9 सम, 6 सम, 16 सम। अब इसके लिए भी हम जवाब मालूम करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बड़े ज़िले की लंबाई। बड़ा ज़िला क्या है, इसमें 16 सम है। सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 16 सम है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाकी मानदा जो 2 ज़िले हैं उनकी लंबाई का मजमा, ये दोनों की लंबाइयों का मजमा लिखेंगे। बाकी मानदा अजला की लंबाइयों का मजमा 9 जमा 6 मसावी 9 और 6 15 सम होता है। तो यहाँ पर इसकी दोनों की जमा 15 सम है और ये तीसरा ज़िला छोटा है, 16 सम का है। यहाँ पर 2 ज़िलों की लंबाई तीसरे ज़िले की लंबाई से कम है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मुसल्लस नहीं बना सकते। इसके लिए हम जवाब लिखेंगे 2 अजला की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से कम है, इसलिए मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। इस तरह ये हम लिखेंगे। उसके बाद चौथा सवाल है 8.4 सम, 16.4 सम और 4.9 सम। अब इसमें सबसे बड़ा ज़िला जो है हम वो पहले लिखेंगे। सबसे बड़े ज़िले की लंबाई, सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 16.4 सम है। अब हम लिखेंगे बाकी मानदा 2 अजला की ज़िलों की लंबाइयों का मजमुआ। बाकी मानदा 2 अजला की लंबाइयों का मजमा मसावी है 8.4 और 4.9, दोनों की जमा करेंगे। तो अशारिया के पहले वाले अदद 10वें मुकाम के 4 और 9 13, 13 के 3 हासिल आया 1, हासिल का 1 मिलेंगे 4 में 4 और 1 5, 5 और 8 13। तो जवाब आया 13.3। ये 2 अजला की लंबाई की जमा 13.3 है। सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 16.4 सम है। दोनों अजला की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से कम है, इसलिए ये मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। इसका हम जवाब लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखे, वजह लिखे 2 अजला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से कम है, इसलिए मुसल्लस नहीं बनाया जा सकता। ये होगा हमारा नंबर 4। उसके बाद नंबर 5, पाँचवा है 15 सम, 20 सम, 25 सम। अब यहाँ पर हम सबसे बड़े ज़िले की लंबाई लिखेंगे 25 सम। सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 25 सम है। अब हम बाकी मानदा 2 अजला की जमा करेंगे। बाकी मानदा दोनों अजला की लंबाइयों का मजमुआ 20 जमा 15 मसावी है 35 सम। तो यहाँ पर देखिए 2 अजला की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए इसका हम मुसल्लस बना सकते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे 2 अजला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए मुसल्लस बनाया जा सकता है। इसके बाद छिट्टा है 12 सम, 12 सम और 16 सम। ये 3 अजला है। तो सबसे बड़ा ज़िला 16 सम वाला है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़े ज़िले की लंबाई 16 सम है। उसके बाद बाकी मानदा 2 अजला की लंबाइयों का मजमुआ, बाकी मानदा 2 अजला की लंबाइयों का मजमुआ 2 अजला है 12 सम, 12 सम के 12 और 12 24 सम। यहाँ पर भी देखिए 2 अजला की लंबाइयों की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी हम मुसल्लस बना सकते हैं। इन लंबाइयों का मुसल्लस हम बना सकते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे 2 अजला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए मुसल्लस बनाया जा सकता है। इस तरह ये मुश्किल सवालात नंबर 36 के हमने सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को यहाँ पर हमने हल किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इन सवालात को अपने बयाज में हल कीजिए और बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।